Hi, and welcome to Alistra. This is Misbah. Today we are going to discuss about some useful vocabulary in the form of verbs along with their Urdu meaning. What in actual is the purpose of this presentation? It will help those who want to communicate in English, but English is their second language. Those people who know how to speak but they don't know how to use proper form of verbs, and for those people, those who know how to express themselves but they feel hesitant. So this is a kind of lecture or an attempt which would pave a platform for them in order to use things properly and express themselves easily. इस लेसन का मकसद ही ये है कि एक तरफ जो लोग उर्दू में सोचते हैं और इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए हिचकिचाते हैं, तो उन दोनों चीज़ों को सामने रखकर वर्ब, उसके फॉर्म्स और साथ ही साथ में उर्दू में पहचान बताने का मतलब सिर्फ एक ही है कि लोगों को टेंसेस और डिफरेंट वर्ब्स की सीक्वेंसेस की समझ आ सके। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगी। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ, जिसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ जिसकी मदद से हम पूरे के पूरे 12 टेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके आगे जो भी लोग अपने लैंग्वेज में कमांड लाना चाहते हैं तो वो ख़ुद से इस चीज़ को प्रैक्टिस करें और बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। एक्सेप्ट, व्हाट डज़ इट मीन? कबूल करना। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। रेगुलर वर्ब कौन सा होता है? जिसके आखिर में डी और ईडी आता है। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो एक्सेप्टिंग हो जाएगा। इसी एक एक्सेप्ट ही की मदद से हम 12 के 12 टेंसेस समझने की कोशिश करेंगे। जो इसके बाद आने वाले वर्ब हैं वो स्टूडेंट्स उस पर ख़ुद प्रैक्टिस करें और एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब से 12 के 12 टेंसेस क्रिएट करें, ताकि जिनको टेंसेस में प्रॉब्लम है वो लोग आसानी से अपने डिफरेंसेस कर सकें। So here we go with indefinite of all three tenses: present indefinite, past indefinite और future indefinite. Present indefinite में first form of verb use होता है, जबकि past indefinite में second form of verb use होता है, और future के indefinite में first form of verb से पहले हम will लगाते हैं। जो वाज़ेह डिफरेंस हैं, यानी मेजर डिफरेंस इन तीनों टेंसेस में, वो प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनिट के बीच में होता है, क्योंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फर्स्ट है, जबकि पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है। फ्यूचर में सिर्फ विल का हम इजाफा करते हैं, बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब वही फर्स्ट यूज़ होता है। आई एक्सेप्ट ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल करता हूँ। इसके आखिर में ता है, थी है और ते है आता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट आई एक्सेप्टेड ऑफ़र, मैंने ऑफ़र कबूल की। इसके आखिर में अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये, यानी था, थी और थे। फ्यूचर इंडेफिनिट में आई विल एक्सेप्ट ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल करूँगा। इसके आखिर में जो पहचान है वो गा, गी और गे। गा, गी क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने विल लगाया हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है आने वाले टाइम की तरफ। Okay, so right after indefinite of all three tenses, here we go with present continuous. तमाम के तमाम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में एक चीज़ कॉमन है,
वो बेशक प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस का जिक्र आएगा उसमें आईएनजी सब में कॉमन है और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। इसके अलावा उर्दू में तीनों में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या, रहा, रही और रहे। अगर रहा के बाद है आ रहा है तो वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, रहा के बाद था आ रहा है या थी थे आ रहा है तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, और अगर रहा के बाद गा, गी और गे आए तो वो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है। जैसे कि एग्जाम्पल को देखें, आई एम एक्सेप्टिंग ऑफर। अब आई और एक्सेप्टिंग तीनों में हमारे पास कॉमन है। जो चेंज हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज़ एम आर इस्तेमाल होते हैं, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में वॉज और वर इस्तेमाल होते हैं, और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस में विल के साथ हम बी का इजाफा करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि असल में डिफरेंसेस लेकर आते हैं कि किसका कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है। इज़ एम आर है तो रहा के बाद है आना है, वॉज वर है तो रहा के बाद था आएगा, और अगर विल भी लगा हुआ है तो रहा के बाद गा आएगा हमारे पास। आई वॉज एक्सेप्टिंग ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल कर रहा था। आई विल बी एक्सेप्टिंग ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल कर रहा हूँगा। कॉन्टिन्यूस की तरह तीनों परफेक्ट टेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, जब भी परफेक्ट टेंस का जिक्र आएगा तो हर परफेक्ट टेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अब अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि किसका परफेक्ट टेंस चल रहा है जब तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चलेंगे? तो इंडिकेटर्स के थ्रू, यानी हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव अगर थर्ड फॉर्म के साथ लगे हैं तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, अगर हैड लगा हुआ है तो पास्ट का परफेक्ट है, विल हैव थर्ड फॉर्म के साथ लगा है तो फ्यूचर का परफेक्ट है। जैसे तीनों टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉमन है, इसी तरह से उर्दू में चुका, चुकी, चुके, लिया, ली, लिए, दिया, दी, दिए, अगर इनके बाद है आ रहा है तो हमारे पास प्रेजेंट का परफेक्ट है, और अगर चुका के बाद था आ रहा है तो पास्ट है, अगर चुका के बाद गा आ रहा है तो फ्यूचर का परफेक्ट है। आई हैव एक्सेप्टेड ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल कर चुका हूँ। हैड एक्सेप्टेड ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल कर चुका था। आई विल हैव एक्सेप्टेड ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल कर चुका हूँगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर तीनों टेंसेस का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनते हैं। पीछे हमने कॉन्टिन्यूस में जो बात की वो उस टाइम जारी बात थी, खा वो हाल हो, माजी हो या आने वाला मुस्तक़बिल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी एक काम पहले से शुरू हो चुका वो जारी है, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। एक काम जो माजी में शुरू हो चुका था और माजी में जारी था, ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और एक काम जो आने वाले वक्त में शुरू हो चुका होगा और चल रहा होगा, ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जैसे हमने पिछले कॉन्टिन्यूस टेंस में कहा कि जब कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस में कि जब भी कॉन्टिन्यूस का जिक्र आएगा वहाँ पर आईएनजी का आना मस्ट है। यहाँ पर भी हम कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं लेकिन परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस, तो जब भी कॉन्टिन्यूस का जिक्र आएगा वहाँ पर आईएनजी आता है। यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है तो इन तीनों में आईएनजी आएगा, लेकिन आईएनजी से पहले जो हम इंडिकेटर्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के यूज़ कर चुके थे वहाँ पर वो इससे पहले आएंगे। जैसे कि प्रेजेंट के हैज़ और हैव है, अब हैज़ हैव आईएनजी के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हैज़ और हैव परफेक्ट में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगाए थे। यहाँ पर आईएनजी और हैव या हैज़ को आपस में मिलाने के लिए हमारे पास एडिशनल है जो कि हेल्पिंग वर्ब है बीन। वो बीन हम तीनों में, खा वो हैज़ हैव के साथ है, हैड के साथ है या विल हैव के साथ है, मिलाएंगे तब जाकर आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब्स का कनेक्शन प्रॉपर बनेगा।
अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ देखें तो आई हैव बीन एक्सेप्टिंग ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल करता रहा हूँ। एक काम मैं पहले से शुरू कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। अगर माजी के हिसाब से हम देखें, आई हैड बीन एक्सेप्टिंग ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल करता रहा था। एक काम मैं माजी में शुरू कर चुका था और वो तब भी चल रहा था। आई विल हैव बीन एक्सेप्टिंग ऑफ़र, मैं ऑफ़र कबूल करता रहा हूँगा। एक काम जो आने वाले टाइम में मैं शुरू करूँगा और वो काम चलता रहा होगा, तो वो हमारे पास किस तरफ इशारा करता है? फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल तुम लोगों के सामने 12 के 12 टेंसेस पर अप्लाई करके दिखाई है। आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब्स और उसके साथ उसके मीनिंग बताऊंगा। बाकी तुम लोगों ने खुद से हर एक फॉर्म ऑफ वर्ब को इसी सीक्वेंस में अपने टेंसेस को क्लियर करने के लिए और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है वन बाय वन। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा वंस यू अप्लाई ऑल दोज थिंग्स लाइक इन योर डेली रूटीन। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट? It's always a game of one thing, and that is like to know about verb, because majority of people, even in their primary level of schooling, they do know that we are having I, we, you, he, she, it, they. They even do know about I converts into me and we into us. But what in actual brings in difficulty for them, that is how to create verb. So verb, once it is with you, the rest subject and object is already available as I talked earlier. So try to implement all these upcoming form of verbs by yourself so that you may do things quite conveniently and like kind of demand whatever is kind of demand that you need or which is required for you. उम्मीद करते हैं तुम लोगों को टेंसेस की समझ आ गई होगी। आगे सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो कि मुख्तलिफ सीक्वेंस में ए से है, बी से है, सी से है। सिर्फ और सिर्फ इसके मायने पर मैं फ़ोकस करूँगा और इसके फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे मैं फ़ोकस करूँगा। बाकी उसी टेंसेस के सीक्वेंस को फॉलो करके तुम लोगों ने ख़ुद ब खुद हर एक फॉर्म ऑफ वर्ब के 12 के 12 टेंसेस बनाने हैं अपने लैंग्वेज में कमांड लाने के लिए और अपने आप को फ्लुएंट बनाने के लिए। अब अक्यूज़, इसका मतलब क्या है? इल्ज़ाम लगाना। अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पर हम बात करें तो ये भी रेगुलर वर्ब है, अक्यूज्ड और अक्यूज्ड। इसी तरह से एडमिट, एडमिट का मतलब क्या है? मान लेना। सेकंड फॉर्म इसका एडमिटेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी इसका क्या हो जाएगा? एडमिटेड ही हो जाएगा। एडवाइस, मशवरा, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। एम, इरादा करना, सेकंड फॉर्म इसका एम्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? एम्ड हो जाएगा। और बाकी उसी तरह से टेंसेस के सीक्वेंस को फॉलो करें सारे के सारे 12 के 12 हर एक वर्ब के ऊपर, ताकि तुम लोगों के टेंसेस के प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए और साथ ही साथ में नए फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी किस तरह से प्रैक्टिस करने उसके भी यूज़ करने में आसानी हो जाए, प्लस वोकैबुलरी तुम लोगों की बिल्ड होना शुरू हो जाए। अलाउ, इजाज़त देना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलाउड, अलाउड। अप्रूव, मंजूर करना, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। ये इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द वर्ब जो है वो रेगुलर फॉर्म में होते हैं। और रेगुलर फॉर्म जैसे कि पहले मैंने बताया कि उसकी पहचान क्या है, उसके आखिर में डी या ईडी आता है। अश्योर, यकीन दिलाना, सेकंड फॉर्म इसका अश्योर्ड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? अश्योर्ड। अटेम्प्ट, कोशिश करना, सेकंड फॉर्म अटेम्प्टेड, थर्ड फॉर्म इसका अटेम्प्टेड हो जाएगा। बियर, बर्दाश्त करना,
ये अब हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म डी और ईडी के बगैर है, यानी बेयर, बोर, बॉर्न, इसलिए ये इर्रेगुलर वर्ब है। बीट, बीट, बीटन, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है, जिसका मतलब क्या है? मारना। बेसीच और बेट, ये दोनों भी इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। बेसीच का मतलब क्या है? इल्तिजा करना। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बेसॉट और बेसॉट। इसी तरह से बेट, 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 इसके आखिर में डी ई डी नहीं आते, लेकिन इसके तीनों फॉर्म्स जो हैं वो एक ही जैसे हैं, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में भी गर्दाना जाता है। बट बेसीच जो है वो इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। ब्लीड मतलब खून का बहना, ये भी इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। ब्लीड, ब्लड, ब्लड। इसी तरह से बाइट जो है वो भी इर्रेगुलर वर्ब है, जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? बाइट, बिट, बिटन। इसका मतलब क्या है? डंग मारना। जैसे डॉग बाइट्स, स्कॉर्पियन बाइट्स। बोरो, कर्ज, बॉदर, परेशान करना, ये दोनों रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। बोरो, बोरोड, बोरोड, और बॉदर, बॉदर्ड, बॉदर्ड। कैरी का मतलब ले जाना या उठाना। चेयर, खुश होना, ये दोनों रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। इसके आखिर में हम लोगों ने क्या लगाना है? कैरी, आई ई डी हो जाएगा, और चेयर, चेयर्ड, चेयर्ड। कैरी, कैरिड, कैरिड। क्लेम, दावा। सेकंड फॉर्म क्लेम्ड और क्लेम्ड। क्लीव, चीरना, फाड़ना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? क्लीव, क्लोव, क्लोवन, या क्लीव, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट, जो कि इर्रेगुलर वर्ब है। डेयर, जुरत करना। सेकंड फॉर्म डेयर्ड और थर्ड फॉर्म इसका डेयर्ड। डिक्लेयर, ऐलान करना। डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। डिफीट, शिकस्त देना। डिफीटेड, डिफीटेड। डिफेंड, डिफेंडेड और डिफेंडेड, मतलब इसका तहफ़्फ़ुज़। डिज़ायर, ख्वाहिश करना। डिज़ायर्ड, डिज़ायर्ड। डेवलप, तरक्की। डेवलप्ड, डेवलप्ड, जो कि इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है, दोनों रेगुलर। डिफ़र, इख्तिलाफ करना। डिफर्ड, डिफर्ड। डिग, खोदना। डग, डग, सेकंड और थर्ड फॉर्म, जो कि इर्रेगुलर वर्ब है। ड्रॉप मतलब गिराना। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। ड्वेल, रिहाइश रखना। सेकंड फॉर्म इसका ड्वेल्ट, थर्ड फॉर्म भी इसका ड्वेल्ट। एम्प्लॉय, मुलाजिम, यानी मुलाजिम रखना। सेकंड फॉर्म एम्प्लॉयड, थर्ड फॉर्म एम्प्लॉयड। इन्फोर्स, नाफिज करना, कोई कानून नाफिज करना। इन्फोर्स्ड और इन्फोर्स्ड, ये दोनों रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। एग्जिबिट, एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड, नुमाइश करना। एक्सपेक्ट, तवक्को रखना। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, दोनों रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। एक्सप्रेस, इजहार करना। एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड। एक्सपीरियंस, तजुर्बा। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड,
सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों हमारे पास रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। फीड खुराक देना, फेड फेड, और फ्ली भाग जाना, फ्लेड फ्लेड। फॉलो फॉलोड फॉलोड, पीछा करना, फॉरबिड मना करना, फॉरबैड फॉरबेड फॉरबिडन। फॉरगेट भूल जाना, फॉरगॉट फॉरगॉट। फॉरगिव माफ़ करना, फॉरगिव फॉरगिवन, जो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म है। गवर्न हुकूमत करना, गवर्नड गवर्नड। ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, पीसना। हैंक हैंक्ड हैंक्ड, फांसी देना। हैपन वाक़े होना, हैपन्ड हैपन्ड। होल्ड हेल्ड हेल्ड, होल्ड का मतलब पकड़ना, होप होप्ड होप्ड, उम्मीद। हंट शिकार करना, हंटेड हंटेड। हर्ट चोट लगाना, हर्ट हर्ट। इन्फॉर्म इत्ला देना, इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड। इंटरफेयर दखल अंदाजी, इंटरफेयर्ड इंटरफेयर्ड। नील झुकना, नेल्ट नेल्ट। नेट बुनना, नेटेड नेटेड। लेंट उधार देना, लेंट लेंट। लेट इजाज़त, लेट लेट। लिफ्ट ऊपर उठाना, लिफ्टेड लिफ्टेड। लोड लोडेड लोडेड, बोझ लादना। मैनेज इंतज़ाम करना, मैनेज्ड मैनेज्ड। मैयर तोलना, मैयर्ड मैयर्ड। मेंट मुरम्मत करना, मेंडेड मेंडेड। मिक्स मिलाना, मिक्स्ड मिक्स्ड। ओबे हुक्म मानना, ओबेड ओबेड। ऑक्यूपाई कब्ज़ा करना, ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड। ऑफ़र पेशकश करना, ऑफ़र्ड ऑफ़र्ड। अपोज मुखालफत करना, अपोज्ड अपोज्ड। पीप झांकना, प्लान मंसूबा। पीप्ड पीप्ड, प्लान प्लान। प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड। प्रोटेस्ट एहतजाज करना, प्रोटेस्टेड प्रोटेस्टेड। क्वेश्चन सवाल करना, क्विट छोड़ देना। क्वेश्चन क्वेश्चन, क्विट क्विटेड क्विटेड, या क्विट भी तीनों का कह सकते हैं। रिबेल बगावत करना, रिड्यूस कम करना, दोनों रेगुलर है, डी ई डी। रिबेल्ट रिड्यूस्ड। रिमेंबर याद रखना, रेस्क्यू बचाना। रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड, रेस्क्यूड रेस्क्यूड। रिपोर्ट इत्ला देना, रिपोर्टेड रिपोर्टेड। रिक्वेस्ट इल्तिजा करना, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड। सर्व खिदमत करना, सेट कायम करना। सर्व सर्व्ड सर्व्ड, सेट सेट सेट। शेड खून बहाना, शेड शेड शेड। स्ले स्लू स्लेन, कत्ल करना। स्पिट थूकना, स्पिल बहना। स्पिट स्पिट स्पिट, या स्पेट स्पिट स्पैट स्पैट। स्पिल स्पिल्ट स्पिल्ट। suggested. Swear
कसम खाना, swore, sworn, swink, swink, जुलाना, swank, swank, tear, फाड़ना, tear, tore, ठान, trick, tricked, tricked, trick का मतलब है दगा करना, trust, भरोसा करना, trouble, तकलीफ देना, trusted, trusted, trouble, troubled, troubled, unite, मुत्तहिद करना, understand, समझना, united, united, understand, understood, understood, vacate, खाली कराना, value, कीमत लगाना, vacated, vacated, value, valued, warn, धमकी देना, want, want, wed, शादी करना, wedded, wedded, wonder, हैरान होना, ring, कपड़े न छोड़ना, wondered, wondered, ring, रंग, रंग। ये तमाम के तमाम verbs और इसके उर्दू मायने अगर इनको हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये बारहा इस्तेमाल होती है। इसको अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में इसलिए रखा है कि ये चंद फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। अगर आप अपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करें तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट ए से सैकड़ों फॉर्म ऑफ वर्ब बना सकते हैं। स्टूडेंट्स को या जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं उन्हें आई, मी, यू, वी, दे, ही, शी, इट इन सब का मोस्ट ऑफ द टाइम पता होता है, लेकिन जिस चीज़ का उन्हें पता नहीं होता वो एक्शन का पता नहीं होता। अगर तुम लोग अपने घर में कॉपी पेन उठाकर सीक्वेंस में ए बी, ए सी, ए डी, बी ए, बी ई, बी ओ प्रॉपर सीक्वेंस लेकर चलो और जो जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स तुम्हें सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं उसे लिखते जाओ और इन 12 टेंसेस पर अप्लाई करो तो तुम लोगों के लैंग्वेज में नुमाया चेंजेस आ सकती है। एंड आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इफ़ यू प्रैक्टिस थिंग देन ऑब्वियसली यू वुड experience changes, and a man of words is one who tries and never give up. It is practice which makes a man perfect. So what you are waiting for? Try again till you succeed. अपना ख्याल रखें. Till then, goodbye.